हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, मोहब्बत बेपना। हाँ, मोहब्बत बेपना पार्ट 20, आई डोंट नो, 26 27 समथिंग। ओके, तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ओके, नाउ लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारी आर्या थी वो काव्या को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने वाली थी। ठीक है, अब चले। कॉलेज के बाहर जो घटना होने के बाद काव्या पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसके हाथ पर काँप रहे थे। हाँ, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जैसे उसको डर हो कि अक्षय फिर सामने आ गया। आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड में मैंने बताया था कि उसे अक्षय दिखा था, अक्षय था भी सामने। बट होता ना कि जैसे उनके दोस्त लोग देख रहे थे तो नहीं था, तो भ्रम टाइप में लग रहा था। ठीक है, मेरे को कमेंट्स याद है। आप लोगों को स्टोरी नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं स्टोरी में कुछ ढालने नहीं, मैं कुछ इस स्टोरी को रोक के दूसरी स्टोरी अपनी कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि जिस तरह के आपके रिएक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी अच्छी लग रही कि नहीं। प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, मैं सबकी राय जानना चाहती हूँ स्टोरी के लिए। आई नो कि स्टोरी में कुछ ऐसा आया। स्टोरी तो देखिए, होता क्या है ना, आप जो स्टोरी में चाह रहे हैं मैं ऐसे सीक्वेंस नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, स्टोरी के अंदर स्टोरी है, लाइक करेंगे तो ही समझ में आएगा ना उसको, कैसे आप समझ सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब इसकी देखिए, मैंने कहा था ये लॉन्ग स्टोरी नहीं आएगी, ये स्टोरी शॉर्ट में ही है। तो जितनी जल्दी मैं इसके एपिसोड कंप्लीट कर पाऊँगी मैं करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो काव्या पूरी तरह से घबरा चुकी थी, उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि अक्षय फिर सामने ना आ जाए। आर्या बिना कुछ कहे उसे कार का दरवाज़ा खोला और धीरे से बोली, हे अंदर बैठो। काव्या ने एक पल के लिए आर्या की आंखों में देखा, जहाँ उसे वहाँ सिर्फ भरोसा ही दिखाई देता, प्यार दिखाई देता उसके लिए। वो चुपचाप जाके कार में बैठ गई। कार के धीरे धीरे कॉलेज से निकल चुकी थी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ बारिश की हल्की आवाज़ और कार की इंजन की आवाज़ ही गूंज रही थी। दोनों कुछ नहीं बोलते। काव्या खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता। आर्या ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कार का म्यूजिक धीमे साउंड किया ताकि माहौल थोड़ा सा शांत हो जाए। कुछ देर बाद जब गाना चला, काव्या ने आर्या की तरफ देखा। हाँ, गाना जो इन सिचुएशन में कह सकते हैं था, बहुत ही प्यारा सॉन्ग चला था। सॉन्ग कौन सा है मैं लास्ट में बता दूँगी। ठीक है, धीरे धीरे चला था, लेकिन कुछ देर बाद जब गाना ख़त्म हुआ तब आर्या ने पूछा, अभी भी डर लग रहा है क्या? काव्या ने सर झुका लिया। हाँ, आज पहली बार लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। आर्या ने स्टीयरिंग पे अपनी पकड़ और मजबूत की, क्योंकि काव्या के मुँह से ऐसा नहीं लगना चाहिए था। काव्या जब ये कही तो आर्या को बहुत गुस्सा आया। उसने बस ही कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। तुम मुझे विश्वास करती हो ना? जब आर्या ने ये कहा, काव्या उसकी तरफ देखी। न जाने क्यों काव्या को आर्या को देखकर भरोसा तो था, लेकिन शायद डर हावी ज़्यादा था। ये चीज़ काव्या जब उसकी तरफ देखी, उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी मुस्कान की झलक हुई। हाँ, उसकी आंखों में पहली बार मुस्कान झलकी। करीब 20 से 30 मिनट बाद काव्या ने उसे देखी। रास्ता घर की तरफ नहीं जा रहा था। तभी वो पूछती है, आर्या ये रास्ता तो घर का नहीं। काव्या आर्या से कहती है, ये रास्ता तो मेरे घर नहीं जाता। आर्या हल्का सा देखी, पता है तो हम कहाँ जा रहे हैं? आर्या कहती है, मेरे घर। काव्या एकदम चौंक गई, क्या? कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगे, जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता है कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। लेकिन पापा मम्मी? आर्या ने तुरंत अपनी कार के ब्लूटूथ से कॉल किया। कॉल 1 रिंग, 2 रिंग, तीसरी रिंग में कॉल उठता है। हेलो अंकल। दूसरी तरफ से काव्या, हाँ बेटा, सब ठीक है ना? आर्या ने शांत, ओके अंकल। आज कॉलेज के बाहर अक्षय फिर आया था। काव्या थोड़ा डर गई थी। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक काव्या मेरे घर रहे।
वहाँ सिक्योरिटी भी है और मैं भी उसके साथ रहूँगी। कुछ पल उस तरफ से खामोशी थी। फिर थोड़ी देर बाद काव्या के पापा बोलते हैं, आर्या, आज मेरी बेटी जितना भरोसा खुद पे नहीं करती उससे ज़्यादा शायद तुम पे करती है। अगर तुम्हें लगता है कि वो वहाँ सुरक्षित रहेगी तो उसे अपने साथ रख ले लो, हमें कोई चिंता नहीं। तभी आर्या कहती है, आप बात करेंगे? हाँ। तभी काव्या, पापा बेटा कैसी हो? ठीक, मैं ठीक हूँ पापा। क्या हुआ, आप घबराई क्यों? नहीं वो कोई कुछ नहीं कर सकते बेटा, तुम हिम्मत वाली हो। ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो कितनी बहादुर थी, वो किसी से नहीं डरती थी। और आज सॉरी पापा, वो कोई बात नहीं। अरे बेटा, जहाँ लेके जा रही है आप वहाँ चले जाओ, ठीक है? पापा मम्मी को मैं देख लूँगी, ठीक है? तुम चिंता ना करो, ओके? आराम से जाना और हाँ, कॉल करते रहना। तभी आर्या कहती है, थैंक यू अंकल जी, और कॉल कट हो जाती है। काव्या ने फिर से पूछा, तुमने मुझसे बिना पूछे बिना फैसला कर लिया? अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम मना कर दोगी, तो मैं अभी वापस छोड़ दूँ? कुछ पल काव्या चुप रही, फिर उसने धीरे से, न जाने क्यों, आर्या का हाथ पकड़, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। आर्या ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें से नज़रें मिली। इस बार उनमें डर नहीं था, एक अनकहा भरोसा और शायद काव्या का प्यार भी था। कुछ देर के ड्राइव के बाद कार एक बड़े शांत और सुरक्षित बंगले के सामने रुकती है। ऊंची दीवारें, सुरक्षा गेट और चारों तरफ हरियाली। भाई आर्या कार से उतरती है और दूसरी साइड आके काव्या के लिए गेट खोलती है। काव्या की हाथ बढ़ाया, वेलकम हाउस मिस टॉपर। काव्या ने उसके हाथ को थाम लिया और मुस्कुराई। शायद कई दिनों के बाद उसके पहली बार लगा कि हाँ, दिस इज़ गुड प्लेस फॉर हर। अंदर आती है, अंदर कोई नहीं था, ना उसके पापा ना उसके मम्मी, क्योंकि ये फार्म हाउस काव्या का खुद का था, सॉरी आर्या खुद का था, जिसे शायद मुझे उसके फैमिली को भी नहीं पता है। जी हाँ। अंदर आती है, रूम में ले जाती है, ये है आपका रूम, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। पक्का पक्का, ठीक है? और आप ड्रेस चेंज कर लो, मैं आपके लिए कुछ बनवाती हूँ, भूख लगी होगी ना। काव्या सिर्फ नोट करती है, बाकी आर्या वहाँ से चली आती है। आर्या जैसे वहाँ से निकलती है वैसे काव्या कहती है, आर्या। न जाने क्यों काव्या क्या हुआ, वो आई और उसको हक कर ली। जैसे ही काव्या ने आर्या को हक किया, आर्या स्टिल खड़ी थी। थोड़ा सा शौक था और काव्या ने हक तो किया था, लेकिन आर्या ने हक बैक नहीं किया था। वो कहती है, थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि इस एटीट्यूड वाली लड़की के पीछे एक सॉफ्ट गर्ल भी है जो शायद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। तभी आर्या उसे हक बैक करने से पहले, गिव मी परमिशन। काव्या नोट करती है, उसको टाइट हक करते कहती है, आई लव यू काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको नहीं पता होगा, मुझे आपसे लड़ना झगड़ना, आपकी वो बातें बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ पहले जैसे हो जाइए। काव्या बस हक की हुई थी, शायद उसकी आंखों से हल्की सी नमी तो आ रही थी। तभी आर्या को जब महसूस हुआ, उसने हल्का सा अपने से पीछे किया और बोला, मैं यहाँ तुम्हारे ये आंसू वेस्ट करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है? तुम्हें यहाँ पे हैप्पी रखने के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ जाओ, ड्रेस फ्रेश हो जाओ, ड्रेस चेंज करो और मैं नीचे कुछ जल्दी से नीचे आओ। ये कहते हुए आर्या तो निकल जाती है, लेकिन काव्या बस उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या कोई इतना अच्छा हो सकता है? क्या कोई मुझे इतना प्यार कर सकता है? ये सोचते सोचते वो अंदर जाती है, बात लेती है, ड्रेस पहनती है और नीचे आती है। इधर आर्या भी अपने सारे कपड़े चेंज करके वो आ चुकी थी। नीचे उसका सर्वेंट है, सर्वेंट्स में एक बूढ़ी माँ थी, हाँ, जो आर्या को बहुत मानती थी। तभी आर्या उनके पास आती है, अम्मा। हाँ बेटा बोलो। मेरी फ्रेंड आई है। हाँ देखा, बहुत प्यारी बच्ची है,
अच्छी है ना? बहुत प्यारी बच्ची है। बोलो, उसके लिए कुछ बना दीजिए। बहुत थकी हुई है, थोड़ा सा डरी हुई है। क्यों, क्या हुआ? हम आपको बाद में बता देंगे, आप प्लीज़। ओके बेटा, हम बनवाते हैं आपके लिए, ठीक है? जी जी अम्मा। और ये कहते हुए जैसे टर्न करी, तभी काव्या सीढ़ियों से नीचे आई थी। काव्या ने एक प्लाजो पहना हुआ था और ब्लैक कलर की, और बेबी पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि बाल गीले थे, सुखाए वो अभी धुल के आई है तो गीले थे। भाई, जिस अदा से चल के सीढ़ियों से नीचे आई थी, हमारी आर्या का दिल फिसल रहा था। धक 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 ऐसा कर रहा था। वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या खूबसूरती है। आई, बस वो इतना कहती है, तभी काव्या उसके पास आती है और उसकी आंखों से छुटकी रहती है। कहाँ? हाँ, कहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। लगता है ये कपड़े सिर्फ तुम्हारे लिए ही बने हैं। अच्छा, लाइन मार रही हो? नहीं, लाइन क्यों मारूंगी? आई ऑल्सो लाइक यू। तो मैं लाइन क्यों मारूंगी? ओके ओके, आओ। तुम नहीं आई? बस 5 मिनट। वो जल्दी जाती है अपने रूम में, कुछ ड्रेस वेस चेंज करके तुरंत आती है। अरे इतनी फास्ट? हाँ, बात तो मैंने ले लिया था पहले ही, पर ड्रेस करना बाकी था। सोचा अब हल्के कपड़े पहन लिया जाए। ओके। उसने जो कपड़े पहने थे उसे नहीं पता कि उसने भी शायद ट्यूनिंग की थी। उसने क्या किया, नीचे भी ब्लैक कलर का वो और एक शर्ट ली थी बेबी पिंक कलर की। जी हाँ, दोनों बहुत बेहतरीन लग रहे थे, दोनों बहुत बेहतरीन लग रहे थे। इधर तब तक वो बूढ़ी अम्मा आती, आर्या बेटा। हाँ अम्मा, डिनर तैयार हो गया, आ जाओ दोनों लोग। दोनों डाइनिंग टेबल पे आते हैं और बूढ़ी अम्मा सबके लिए, दोनों के लिए सर्व करती है। आर्या कहती है, काव्या खाइए। वैसे कुछ ऊपर नीचे हो तो अम्मा को बता दीजिएगा, ये हमारी बहुत पुरानी अम्मा है, इन्हीं के साथ मेरा सारा टाइम बिताती हूँ, ये मेरी माँ जैसी हैं, ठीक है? कुछ भी चिंता हो आप इनसे कह सकते हो। काव्या उनको नमस्ते करती है और कहती है, ठीक है। और ये लोग अपना लंच करके अपने रूम में आते हैं। काव्या को तो अलग रूम दे दिया था, आर्या ने अपने अलग रूम रखा था, लेकिन आर्या बालकनी में खड़ी थी। न जाने क्यों काव्या को नींद नहीं आ रही थी। रात को जब आर्या अपनी बालकनी में खड़ी थी, काव्या उसके पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाती, कुछ कहती नहीं। कुछ देर तो बिना बोले ही दोनों आसमान को देख रहे थे। फिर काव्या की धीमी सी आवाज़, आर्या उस दिन तुम नहीं आती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। ये लाइन जैसे काव्या आर्या को कहती है, आर्या ने उसकी तरफ देखा, बस इतना कहा, अब अतीत नहीं, अब सिर्फ हमारा वक्त कल है। वो दोनों मुस्कुराई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर कोई था इन पे नज़र रखने वाला। एक गाड़ी अंधेरे में खड़ी थी और इनकी हर हरकत पर नज़र रखी थी। ये दोनों आगे अपनी बात कर रहे थे, अपनी चीज़ों को सब शेयर करते हैं। तभी काव्या कहती है, आर्या क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? तभी आर्या कहती है, अरे आप तो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, हम सो सकते हैं, पक्का पक्का। ऐसा करना, तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं उधर सो जाऊँगी सामने काउच पे। काव्या कहती, क्यों काउच पे क्यों? आप तुम यहाँ सो सकते हो ना? तभी काव्या आर्या कहती है, आपको अनकंफर्टेबल होगा ना? मैं नहीं चाहती कि आपको अनकंफर्टेबल हो किसी भी चीज़ का। नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं होगा, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, ठीक है? तभी काव्या कहती, ठीक है। आर्या कहती है, ठीक है अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, अब थक भी गए हो, ठीक है? बाकी बातें हम कल करेंगे। ये कहते हुए काव्या आर्या के बेड पे जाती है और एक साइड में अब लेट जाती है। इधर आर्या हमारी उसको देख रही थी दूर से, बहुत सुंदर लग रही थी। आर्या जब उसका जो वो था घर था सिक्योरिटी वाला, हाँ, पूरे तरफ से मतलब कह सकते हैं कि ऑटोमेशन था कि आसपास कोई हो तो वो रेड सिग्नल देता था। आर्या की नज़र वहाँ गई उसको, लेकिन उसने काव्या को चिंतित न करने के लिए कुछ बोला नहीं। इधर काव्या अपने बेड पे जाके लेट गई, जी हाँ, और आंखें बंद की। लेकिन आंखें बंद करते ही उसके सामने कुछ ही देर में अक्षय का चेहरा था। वो चौंक गई और जैसे चौंकी, आर्या उसके पास, क्या हुआ? काव्या क्या हुआ? तुम कोई बुरा सपना देखो? काव्या हैरान, काव्या उसको हक की हुई थी। वो फिर आ जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वो कहती है, कौन नहीं छोड़ेगा? हाँ आर्या, काव्या मैं हूँ आर्या।
काव्या आर्या को बहुत टाइट हक की हुई थी और ऐसे ही आर्या उसके बालों को सिलाते, काव्या काउंट डाउन, अक्षय यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, गेट ऑटोमेटिक खुलता बंद होता है, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे, अब क्या कह रहे हो बेटू। आर्या को बड़ी प्यार से उसको हक की हुई थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे रहने दो। और जब वो ऐसे रहने कहती है, काव्या भी दूर नहीं होती है, काव्या ऐसे ही बैठी थी और उसके सीने से लगी हुई हमारी आर्या ऐसे बैठी थी और काव्या उसके सीने से लगी हुई थी, बहुत प्यार से उसको हक की हुई थी और हमारी आर्या उसके बालों को सहला रही थी। कहते हैं ना, मोहब्बत में इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है। कुछ हमारी आर्या और काव्या की कहानी कुछ ऐसी ही थी। काव्या धीरे धीरे वो गहरी नींद में जा रही थी और आर्या उसको इसी तरह उसको अपने सीने से लगाई हुई थी। अब ऐसा पोजीशन था कि हमारी आर्या बैठी थी बेड के साइड पे और उसके बगल में पैर फैलाई हुई थी और काव्या उसके सीने से लगी हुई थी। अब उसके बैठे बैठे से दर्द भी तो होता उस तरह, तो उसको बड़े प्यार से उसको लिटाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे वो अपने से दूर करती काव्या वापस जग पड़ती। अब आर्या क्या करे बेचारी, वो भी तो सोच रही थी कि कहीं उसको दर्द हो जाएगा, पूरे रात ऐसे बैठे। फिर कुछ नहीं करती, वो धीरे से नीचे अपने आप को शिफ्ट करती है, जैसे लेटने की पोजीशन में आती है और उसको अपना हाथ फैलाती है और उसको अपने सीने से लगा के सीने पे ऐसे ही लिटा देती है और ब्लैंकेट ओढ़ के लिटा है। बहुत सुकून की नींद थी दोनों के लिए। आर्या ने कभी मैं सोचा ही नहीं था कि काव्या उसको इस तरह से मतलब रहेगी। हाँ, भले ही वो अभी डर के मारे हैं, लेकिन एक विश्वास तो है उसे कि आर्या उसको बचा लेगी। इस विश्वास के साथ वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। जी हाँ, उनको पता नहीं चला कब उन्हें नींद आई और कब सुकून से ऐसे सो गए। सोते ही सुबह जब आँख खुलती है काव्या की, तो वो अपने आप को आर्या के बाहों में पाती है, जिससे वो चौंकती है लेकिन उठती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कहीं वो उठी तो उसको अजीब सी फीलिंग ना हो। वो बड़े प्यार से बस आर्या को देख रही थी, आर्या के फॉरहेड को देख रही थी, आर्या की लिप्स, आर्या की आईज, सब कुछ देख रही थी। वो खुद ब खुद कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। ये सब चीज़ वो खुद से कहती है। काश ये उनके सामने कह देती, उनका दिल बन जाता। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें फीलिंग्स को छुपानी पड़ती है कि जाहिर सी बात है उनको ना दिखाया जाए। आर्या अभी भी सो रही थी, काव्या को न जाने क्यों उसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट से किस करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। और ये कहते हुए वो थोड़ा सा किस करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई उसे उठा नहीं सके। इधर फिर से जब ये होता है और जैसे ही काव्या अपने उठने के प्रयास करती है, आर्या की आंखें खुल जाती हैं और आर्या की आंखें खुलते ही डायरेक्ट मिलती है हमारी काव्या की आंखों से। जी हाँ, दोनों की नज़रों से नज़रें मिली, दोनों के बीच एक अलग से स्पार्क हुआ। तभी वो बोलती है, काव्या गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए, गुड मॉर्निंग। और वो ऐसे अंगड़ाइली से बोल ही रही थी, तभी काव्या कहती है आई एम सॉरी, मैं आपके इस ओके, कोई नहीं, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, कॉफ़ी मंगाओ? नहीं, मैं पहले ब्रश कर लूँ। हाँ ठीक है, तुम ब्रश करो, तो मैं आंटी को, अम्मा को बोल देती हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, ठीक है। वो उठने वाली थी, तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर तब खींचती है। आर्या बस देख रही थी, आर्या को उम्मीद नहीं थी काव्या ऐसा करेगी। तभी काव्या प्लीज़ बैठो। हाँ बैठो, हाँ बोलो। वो कुछ नहीं कहती, बस वो अपने बेड से सीधे होती है। आर्या को जब काव्या ने रोका, अपना खुद सीधी होकर खड़ी हुई, वो बहुत प्यारी सी एक किस उसके फॉरहेड पे की और एक चीक पे की एंड बोली गुड मॉर्निंग आर्या, माय लव। भाई जैसे ही काव्या ने उसको माय लव बोला, आर्या शॉक, क्या कहा, माय लव। हाय, वो रुकती नहीं है, वो तुरंत उसके फॉरहेड से फॉरहेड लगा के एक लाइट सी किस उसके चीक पे करती है, लेफ्ट में क्लिक करती है, नोज़ पे करती है, फॉरहेड पे करती है। फिर से बोलिए क्या बोला आपने, माय लव। भाई जैसे ही उसकी आवाज़ मुझसे सुनती है, उस होठों पे अपने होठों का एक प्यारा सा एहसास करा देती है काव्या को। काव्या ऑलवेज शॉक कि ये क्या हुआ, अभी जो बंदा इतना शांत था, अचानक इतनी एनर्जी कैसे आ गई उसके अंदर। ये सब चीज़ें बस वो किस करीब ज़्यादा स्मूचिंग और ज़्यादा हार्श नहीं थी, स्मूथ थी। स्मूथ किसी में क्या होता है ना कि सब कुछ नॉर्मल होता है,
किसी को कुछ नहीं बताना है, बस सिंपल सी बात है, ख़त्म है किसी। सो जी हाँ, जब वो किस की थी तभी सॉफ्ट किस चल रही थी इन दोनों की। इसमें अब थोड़ा सा हमारी मूवमेंट काव्या भी करती है, और काव्या की जो मूवमेंट होती है भाई साहब, जब वो अपर लिप को किस कर रही थी और हमारी जो आर्या है उसकी लोअर लिप को किस करती है, दोनों की जो सकिंग है भाई। फर्स्ट टाइम जो किस होता है ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं, वो भी ये वाला किस जान निकाल देता है। कुछ ऐसा ही चल रहा था काव्या के लिए और हमारी मेन कैरेक्टर, जी हाँ, उन दोनों के बीच में। आई थिंक मैंने नाम गलत लिया तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, काव्या और हमारी आर्या के बीच में, इन दोनों के बीच में किस चली थी। करीब 5 मिनट तक ऐसी ही किस चली थी, और जब सांसें फूलने लगी काव्या ने उसे साइड किया, हाँ आर्या स्टॉप, आर्या रुकती है, और जब अपनी दिलरुबा को देखती इस हालत में, फिर उसे गले लगाती, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे ये तोहफ़ा देंगी। हाँ, काव्या कहती है, हाँ ये तोहफ़ा नहीं, ये आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था, बिकॉज आई लव यू। मुझे पता है मैं प्यार करती हूँ, लेकिन तभी जब उसने लेकिन कह दिया, आर्या शॉक, व्हाट, लेकिन क्या काव्या, लेकिन क्या काव्या, वो पूछती है काव्या से। लेकिन काव्या कहती है, नहीं कुछ नहीं, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ किस चीज़ के लिए? वो मैं आपको बहुत हर्ट की हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरी जान हो, ऐसे कैसे कह दिया आपने? काव्या कहती है, मम्मा ने मना किया है, मम्मा को पता है। व्हाट, आपकी मम्मा को पता है? हाँ, लेकिन मम्मा ने कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा डर है कहीं मैं आपको। आर्या कहती है, उसके हाथ थामते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं, ओके, चिंता मत करना। तो गाइस, अब काव्या ने तो बता दिया उसकी मम्मा के प्रॉब्लम क्या है। हाँ, थोड़ा सा मेरी स्टोरी में अभी एक चीज़ सीक्रेट बाकी रह गई है। अभी तो किस हुई है, अभी तो 1 हफ्ते तक रखेगी, तो देखा जाएगा क्या क्या होता है। फिलहाल काव्या को पता चल गया उसकी माँ नहीं राजी है फॉर दिस। सो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे मनाएगी हमारी आर्या। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सबका, लव यू गाइस, टेक केयर, ओके।